दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले ताइचंग शहर की जगह पर एक गुमनाम शहर आबाद हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, इस शहर की जगह एक गुमनाम शहर पहले आबाद हुआ करता था। ये पत्थरों का जमाना था दोस्तों, और लगभग उस दौर के सारे ही लोग गुफाओं रहा करते थे। पत्थर से ही पत्थर को रगड़कर लोग आग जलाया करते थे। ये उस दौर की बात है दोस्तों। और दोस्तों, उस दौर के लोग पत्थरों की मदद से ही जानवरों का शिकार भी किया करते थे। कपड़े की जगह पर दोस्तों उस दौर में लोग अपने जिस्म पर जानवरों की खाल या फिर पेड़ पौधे के पत्तों को ढांक लिया करते थे, लपेटा करते थे। दुनिया में खेती बाड़ी तो शुरू हो चुकी थी, मगर अभी तक इस शहर के जो लोग थे उन लोगों तक जमीन से अनाज उगाने की टेक्निक नहीं पहुंची थी। मगर फिर अचानक से 2800 ईसा पूर्व में, यानी दोस्तों आज से लगभग 4800 साल पहले, 4800 ईयर्स पहले दुनिया में एक खतरनाक भूकंप आ गया था। जिस भूकंप की वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा ही शहर, ये पूरा का पूरा जो सिटी था, ये बर्बाद हो गया था। सारे के सारे उस दौर के इंसान और जानवर जमीन के अंदर दफन हो गए थे इस शहर में रहने वाले। इसके अलावा दोस्तों उस दौर की वो गुफाएं कि जिस दौर में वो लोग जिन्हें अपना घर बनाकर उसके अंदर ही रहा करते थे, इस भूकंप की वजह से वो भी जमीन के अंदर ही धंस गई थी। मगर दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और लोगों ने एक बार फिर से यहाँ आना और यहाँ पर आबाद होना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे इस नए आबाद होने वाले शहर ने तरक्की कर ली। और आज के दौर में दोस्तों, इस जदीद दौर में इस शहर को ही ताइचंग के नाम से जाना भी जाता है। ये वही ताइचिंग शहर है दोस्तों कि जिसको आज ताइवान के एक मशहूर शहर के तौर पर, एक मशहूर शहर की हैसियत से इस दुनिया में देखा और माना जाता है। आज के इस जदीद दौर में दोस्तों इस शहर की जो आबादी है वो भी लगभग 27 लाख के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों आपको हम बताते चले कि आज से कुछ साल पहले ही, यानी मई 2014 में ताइवान के कुछ एक्सपर्ट्स को इस शहर के नीचे से एक पुराने शहर और उसकी कुछ निशानियां मिली हैं। इसीलिए ये चीजें मिलते से ही फौरन इस शहर के नीचे खुदाई करना इन लोगों ने शुरू करवा दी थी। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत ने भी जब इस मामले को देखा तो उन्होंने भी इस रिसर्च पर, इस खोज पर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया था, ताकि इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इस मिशन को जल्द से जल्द समझा जा सके। बहुत तेजी के साथ दोस्तों इस पर रिसर्च शुरू की गई और बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही जल्द वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे वो इस शहर के नीचे से लगभग 45 गुफाओं को ढूंढने में कामयाब भी हो गए। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये 45 लगभग मिलने वाली जो गुफाएं थी, ये वही पुरानी गुफाएं हैं कि जिनको किसी दौर में इंसानों की तरफ से एक घर के रहने के तौर पर, एक घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों जब इन गुफाओं के अंदर भी खोजबीन शुरू की गई तो एक्सपर्ट्स को एक औरत की वहां पर लाश भी मिल गई। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो लाश मिली थी ये एक चूने के पत्थर से ढकी हुई थी। और दोस्तों जब खोजियों द्वारा, रिसर्च करने वालों द्वारा उस पत्थर को हटाया गया और उस पर मौजूद धूल को भी साफ किया गया, तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे दोस्तों, वो सारे के सारे लोग हैरान और परेशान रह गए। और दोस्तों उसके बाद जिस इंसान की नज़र भी उस औरत की लाश पर पड़ी, वो इंसान अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को ना रोक पाया। वो इंसान फूट फूट कर रो दिया। जो इंसान कभी नहीं रोता था वो भी उस मंजर को देखकर रो दिया था। आखिरकार फिर दोस्तों सारे के सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो अपनी अपनी आंखों को छुपाते हुए उस गुफा से बाहर निकल गए। इसके बाद दोस्तों उस औरत की लाश की जो फोटो थी उसको क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो तस्वीर को अपलोड कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों कुछ वक्त के अंदर ही ये फोटो जो था वो बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो गया। और दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसे देखना और शेयर करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों कि आम लोगों में से भी यदि किसी ने इस औरत की फोटो को देखा, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देखा, वो भी अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दोस्तों ना रोक सका। मगर दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस औरत की लाश में ऐसी कौन सी खास चीज थी कि जिसकी वजह से जो कोई इंसान भी मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या रियली में इस फोटो को देखता या इस लाश को देखता था, उसका दिल ना सिर्फ पूरी तरह से हिल जाया करता था, बल्कि वो शख्स अपने आंसुओं को भी हरगिज नहीं रोक पाता था। तो दोस्तों आपको हम बताते चले कि ना तो उस औरत की लाश इतनी डरावनी थी और ना ही उस औरत की लाश दोस्तों खतरनाक थी।
बल्कि दोस्तों ये जो लाश मिली थी, ये लाश तो एक माँ की मोहब्बत का जीता जागता सबूत थी। एक ऐसी मिसाल कि जिसको अगर हम पूरी दुनिया के इतिहास में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तब भी शायद हमको इसकी कोई मिसाल, इसका कोई मिस्ल ना मिल सके दोस्तों। क्योंकि ये लाश दिखा रही थी कि एक माँ आखिरकार अपने बच्चे से कितनी ज्यादा, किस कदर मोहब्बत करती है। दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि इस इलाके में लगभग आज से 4800 साल पहले जब खतरनाक भूकंप आया था, तो उस वक्त दोस्तों एक माँ थी जो अपनी दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी और दोस्तों उसकी गोद में उसका प्यारा सा नन्हा सा बच्चा भी बैठा हुआ था। वो माँ मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बच्चे को, अपने सुपुत्र को देख रही थी। वो बच्चा भी हैरत भरी निगाह से अपने माँ के चेहरे को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से दोस्तों वो भूकंप आया और उस भूकंप से बचाने के लिए ही उस माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। मगर दोस्तों दूसरी गुफाओं की तरह इन माँ और बेटे की गुफा भी हमेशा हमेशा के लिए जमीन में धंस गई और इन दोनों की बॉडी भी चूने के पत्थर में समा गई। मगर शायद दोस्तों कुदरत को ये माँ और बेटे के मोहब्बत के ये पल इतने ज्यादा पसंद आए थे कि उसने इन दोनों को एक लंबे वक्त के लिए दोस्तों बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया जैसा ये भूकंप के वक्त हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों जब इतने हजारों साल बाद इस औरत की लाश जब इस रिसर्च में निकली है तो वो बिल्कुल उसी हालत में निकली है जैसे वो मरते वक्त हुआ करती थी। आज भी उस माँ की बॉडी के साथ उसके बच्चे की बॉडी भी मौजूद है और उस औरत की बॉडी का जो ढांचा है एक बच्चे की बॉडी के ढांचे को अपने सीने से लगाया हुआ है और दोस्तों ये दोनों ढांचे एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों यकीनन ये एक हैरानी की ही बात है कि जिस भूकंप में मरने वाले इंसानों और जानवरों की आज के दौर में एक हड्डी भी बाकी नहीं बची है, उसी भूकंप में मरने वाले एक माँ और बच्चे की आज पूरी की पूरी बॉडी सलामत है और मौजूद भी है। न सिर्फ दोस्तों उसकी बॉडी सलामत है बल्कि वो बॉडी तो उसी हालत में आपस में अभी तक मिली हुई है जैसे कि वो मरते वक्त हुआ करती थी। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आज भी उस औरत की लाश की हड्डियों में माँ की ममता बाकी है और वो बच्चा भी अपनी माँ की तरफ देखते हुए मानो ये कह रहा है दोस्तों कि क्या माँ हम सब लोग मर रहे हैं, जिसके जवाब में दोस्तों उसकी माँ कह रही है कि बेटा भले ही हम सब लोग मर जाएं, हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म हो जाएं, मगर मैं तुझको अपने बाजुओं से, अपने हाथों से जुदा नहीं करूंगी। और यकीनन ना सिर्फ वो ये कह रही है बल्कि उस माँ ने तो ये करके भी दिखाया है, क्योंकि उस माँ ने अपने बच्चे की इस बॉडी को 4800 साल 4800 ईयर्स तक लगातार अपने सीने से लगा कर रखा है और यहाँ तक कि अब हमारी एडवांस दुनिया भी उस तक पहुँचने में कामयाब भी हो गई। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे तमाम अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।